सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पूरी कहानी है क्या। दरअसल शाहजहां शेख जो पिछले 1 महीने से फरार चल रहे हैं, दरअसल उन पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे अलॉट करती है कि आपको आम लोगों तक ये पैसे पहुंचाने हैं, राशन के माध्यम से जो है गरीबों तक ये पैसे पहुंचाने हैं, उसका गलत उपयोग किया गया शाहजहां शेख के द्वारा। शाहजहां शेख ने क्या किया, उन पैसों को जो सरकार द्वारा दिया जाता है उसे बेच दिया जो प्राइवेट फर्म में, जिसके चलते हुआ ये दोस्तों कि उन पे करप्शन के चार्जेस लगने शुरू हो गए। और जब केंद्र सरकार ईडी भेजती है छापे मारने के लिए, तो ईडी के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनको जो है भगा दिया जाता है। अब समझिए कि एक एमएलए के पास इतनी ताकत और इस प्रकार से वो अपने ताकतों का दुरुपयोग कर रहे हैं कि अपने ही क्षेत्र में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी भेजती है छापेमारी करने के लिए, जांच करने के लिए, तो उन्हें उनके ही अधिकारियों को खदेड़ने का काम जो है ये भाई साहब करते हैं। और देखिए एक महीने से फरार चल रहे हैं। वहां के लोकल रेसिडेंट्स, खास तौर पर अगर आप महिलाओं की बातें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महिलाएं कह रही हैं कि टीएमसी के ये लोग जो है, इनसे पुलिस कर्मी मिले हुए हैं, वहां के लोकल प्रशासन अथॉरिटी सब कुछ जो है इस शख्स से, जो शाहजहां शेख नाम बताया जा रहा है, इससे सब कोई जो है मिले हुए हैं और एक पूरा गिरोह जो है वो चल रहा है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदातें की जाती है, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जाता है, शादीशुदा हो या ना हो उनको घर से जबरन उठाकर ले जाया जाता है, बलात्कार किया जाता है। यानी महिलाओं की स्थिति आप समझ सकते हैं। एक आजाद मुल्क में, एक लोकतांत्रिक मुल्क में, जहां एमएलए को तो हम चुनने का काम करते हैं और वही विधायक जो है हमारी माँ बहनों के साथ शोषण करने का काम करता है, तो जरा समझिए कि क्या वो आजादी, क्या लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। अब इसी से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने का आशय है वो ये है कि 24 नॉर्थ परगना में जो बशीरहाट जगह है, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन में जो है पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो जाती है। परिणाम इसका ये निकलता है कि जो कुछ लोग हैं, जैसे एक नाम बताया जा रहा है सुकांतो मजूमदार, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो काफी गंभीर रूप से इस झड़प में घायल हो जाते हैं। कहने का आशय है कि सबसे पहले गुंडागर्दी, और देखिए कि किस प्रकार से एक व्यवहार जो है करते हैं ये शाहजहां शेख नाम का शख्स, कितनी बुरी तरीके से बर्बरता महिलाओं के साथ करता है। जो पैसे, अनाज के पैसे, जो गरीब लोगों के पैसे जन कल्याण पर जो है, जन कल्याण पर खर्च होने चाहिए, वह पैसे ये प्राइवेट फर्म को बेचकर भ्रष्टाचार करने का काम करता है। दो, इसकी सबसे बड़ी भूल है। और तीसरी सबसे बड़ी इसकी ये भूल है दोस्तों कि ईडी जब छापेमारी और जांच के लिए जाती है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो है उनके साथ पुलिस की झड़प भी हो जाती है। कहने का आशय ये दोस्तों, और आज समझने की भी बात ये है कि जिस प्रकार से लोकतांत्रिक ढांचे की दुहाई तो दी जाती है, लेकिन हम हमेशा सुनते हैं कि पश्चिम बंगाल में, खास तौर पर नॉर्थ 24 परगना के ये दूर जो इलाके हैं, जो आपके सुंदरबन, जो आपके बांग्लादेश से सटते हैं, जो जिनके जो बाउंड्रीज है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, उसमें इस तरीके की वारदात सामने आती है, तो ये अपने आप में कितनी ज्यादा शर्मसार कर देती है कि महिला तक सुरक्षित नहीं है एक ऐसे राज्य में जिसकी मुख्यमंत्री महिला है। तो इस वीडियो को शूट करने का आज मकसद बस इतना सा ही था कि एक ऐसा राज्य जिसमें महिला मुख्यमंत्री है, उसके नाक के नीचे इस प्रकार की हरकतें हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, गरीबों के लिए जो पैसे आवंटित किए जाते हैं उसको जो है प्राइवेट फर्म में बेचा जा रहा है, और न जाने क्या क्या भ्रष्टाचार के किस्से आप सुनेंगे, आपको मैं बताऊंगी तो आप हैरत में रह जाएंगे कि क्या सचमुच आज भारत की लोकतंत्र में इस प्रकार की जगह जो है वो आज भी मौजूद है जिसमें इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि आज टीवी जगत में इस विषय को कोई भी नहीं उठा रहा। यूट्यूब के बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, जो टीवी से रिजाइन दे चुके हैं, टेलीविजन से छोड़कर यूट्यूब ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने भी एक खबर को उठाना जरूरी नहीं समझा है। केवल मैं बता सकती हूँ 3 से 4 ही ऐसे चैनल, 3 से 4 ऐसा नाम है जो इस विषय को लेकर जो है काफी अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है।
तो आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको इस पूरे विषय में कि बंगाल में जिस प्रकार से गुंडा राज हो रहा है, टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी चल रही है, इस पर आम जनमानस जिस तरीके से प्रभावित हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक अगली वीडियो। धन्यवाद।